अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज का जो मसला है वो मिलावट पे है। चाहे कोई सामान हो, चाहे इंसान हो, अगर उसके अंदर मिलावट है तो वो बेस्ट नहीं हो सकता और लोग जब उसके बारे में जानेंगे तो उसे बायकॉट कर देंगे, उसके साथ ना बैठेंगे, ना उठेंगे, ना उस सामान को लेंगे, ना खरीदेंगे। वक्त ही ले लेंगे जब तक उनको जानकारी नहीं होगी। जब उन्हें जानकारी हो जाएगी कि इस सामान में मिलावट है तो उसे नहीं खरीदेंगे। उसी तरीके से जब लोग जान जाएंगे कि इस इंसान में मिलावट है, इसके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई बात करता है तो फिर जाता है, इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं, किसी को जबान देता है तो फिर जाता है, तो लोग धीरे धीरे उससे भी कटने लगते हैं। इसको जो है किस तरीके से इस बीमारी को सुधारा जाए और वो बीमारी हम तक ना पहुंचे, इसके लिए हमें सबसे पहले जो है अपने दिलो और दिमाग को दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें ऐसी चीज को लेना ही नहीं है, ना ऐसी चीज को खरीदना है, ना ऐसी चीज के पास जाना है। अगर हम जान गए कि ये चीज खराब है, यहाँ हम बैठेंगे तो हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठेगा, हमारे खून में मिलावट हो जाएगी अगर हम ये चीज को खाएंगे। इसीलिए कहा गया हराम और हलाल। जो हलाल होता है उसको खाने से आप जो है आपकी जो आने वाली नस्लें होंगी वो ओरिजिनल होंगी, उनमें कोई मिलावट नहीं होगी, क्योंकि खाने से बहुत फर्क पड़ता है। जैसा आप खाएंगे पिएंगे उसी हिसाब से आपकी सोच होगी और आपकी जो औलादें होंगी वो भी उसी सोच की रहेंगी। इसीलिए लोग बचते हैं, जो समझ रखते हैं, जिनको जानकारी है, वो हमेशा जो है हलाल चीज खाने की कोशिश करते हैं, जायज चीज खाने की कोशिश करते हैं, मेहनत से कमाने की कोशिश करते हैं, ना कि बेईमानी से। बेईमानी से आप खाएंगे कमाएंगे तो आपकी जो नस्ल है बिगड़ जाएगी, आने वाले कल में जो है उनका नुकसान होगा। इससे हमें बचना है, तो बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम जान गए कि ये चीज गलत है, इसमें मिलावट है, तो हमको वो चीज नहीं खानी चाहिए। अगर हम जान गए कि कोई कारोबार हम कर रहे हैं बगैर मिलावट के, इसमें मुनाफा नहीं है, तो हमें उस कारोबार को करना ही नहीं है। अगर हम जान गए कि कोई चीज ऐसी है जिसके पास हमें जाने से हमारे ऊपर धब्बा लग जाएगा, जैसे एक मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि दारू की दुकान है। अब दारू हराम है, शराब हराम है, अगर हम उस दुकान पे जाके बैठेंगे, हम कितना ही बोल दें कि हम दारू नहीं पीते, लेकिन हम उस दुकान पे बैठ गए तो उसका छींटा हम पे लग ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको बचना है, जहां हराम का लेबल लगा हुआ है, जिस चीज पे हराम का लेबल लगा हुआ है उस चीज के पास हमें नहीं जाना है, ना उस चीज को हमको खाना है, ना ऐसा कोई कारोबार करना है कि बगैर मिलावट के फायदा नहीं हो सकता। अगर हम ये सब चीजों से बचेंगे तो हम भी खुशहाल रहेंगे और हमारे आने वाली नस्ल भी खुशहाल रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हराम का जो कमाता है वो हमेशा परेशान रहता है, वक्ती उसको अच्छा लगता है, उसके पास पैसा आता है, लेकिन वो देखिए उसका आप इतिहास उठा के देखेंगे तो कहीं बीमारी में मुब्तला रहता है, तो कहीं मारपीट केस मुकदमे में मुब्तला रहता है, कोई ना कोई उसके ऊपर मुसीबत आती रहती है, वो परेशान रहता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता क्योंकि उसे हराम जो है आसान नजर आता है। जो एक बार हराम के दलदल में फंस गया उसको निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हराम की जो कमाई होती है वो जो है ऐसी होती है, बहुत आसानी से आ जाती है, लेकिन उसके असर इतने गंदे होते हैं कि नस्लों को बर्बाद कर देते हैं, खून को बर्बाद कर देते हैं, खून में दाग लग जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये सब चीजों को देखना होगा, जिंदगी इस तरीके से गुजारिए ताकि जो है आपके खून पे धब्बा ना लगे, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। तो ये कैसे होगा? आपको बस ये सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा, तब जाके आप इससे बचेंगे। नहीं तो ये इतनी तेजी से फैल चुका है समाज में कि आज की डेट में लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, किस तरीके से मेरा फायदा हो जाए, बस ये नहीं देखते कि जो है कि क्या हराम है क्या हलाल है। बहुत कम मिलेंगे, इल्ला माशाअल्लाह कम मिलेंगे, लेकिन है ऐसा नहीं कि हराम और हलाल का फर्क करने वाले लोग नहीं हैं, नहीं तो दुनिया चलती ही नहीं है। लेकिन तादाद हराम वालों की ज्यादा है, इसलिए हमें बचना चाहिए और अपने कदम को फूंक फूंक के रखना चाहिए, तब जाके हम इससे बचेंगे। नहीं तो ये वो जाल है कि अगर आप कदम को संभाल के नहीं रखेंगे, थोड़ा सा भी गफलत हुई तो आप फंस जाएंगे। एक बार फंसने के बाद आपका निकलना मुमकिन नहीं है, आप परेशान रहेंगे और जितना आप
उसमें हाथ पैर मारेंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। इसीलिए आपको शुरुआती दौर में ही इस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके आप खुशहाल रहेंगे और आपकी आने वाली नस्ल खुशहाल रहेगी और कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि ये जो है इसके अंदर मिलावट है, ये जो है हराम का खाता है, इसकी जो संपत्ति है सब हराम की है, कोई नहीं कह सकता। अस्सलाम वालेकुम।